हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सिद्धार्थ की कहानी बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर घूमने जा रहे थे, तो रास्ते में एक वृद्ध को देखकर अपने सारथी से उसके बारे में पूछा। चन्ना, यह कौन है? इसके बाल सफ़ेद हैं, यह कमज़ोर दिखाई देता है, इसके शरीर में झुर्रियाँ क्यों हैं? यह एक वृद्ध है। अधिक आयु होने की वजह से यह ऐसा है। हर प्राणी एक ना एक दिन वृद्ध होता है। इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है? यह क्यों रो रहा है? यह बीमार है। यह दर्द के कारण रो रहा है। जीवन में हर व्यक्ति कभी न कभी बीमार अवश्य होता है। क्या मैं भी? जी हाँ, आप भी। यह लोग इस व्यक्ति को ऐसे क्यों ले जा रहे हैं? इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। जो भी इस संसार में पैदा होता है, उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होती है। वापस लौटने पर, रुको चन्ना, यह कौन है? यह बहुत शांत दिखाई देता है। यह एकदम अलग दिखाई देता है उन लोगों से जिन्हें मैंने अभी देखा था। यह एक साधु है। इसने अपने जीवन के यथार्थ को समझने के लिए सारे सुखों और दुखों का त्याग कर दिया है। यह सब देखकर वह बहुत परेशान और दुखी हुए। उन्होंने अपने सारे जेवरात उतारकर अपने सारथी को दे दिए। वे जीवन और मृत्यु से छुटकारा पाने की बात सोचने लगे। चन्ना, तुम यह सब लेकर वापिस कपिलवस्तु लौट जाओ। अपने बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को छोड़कर वे साधु वेश धारण कर जीवन के यथार्थ को समझने के लिए निकल पड़े। सच्चे ज्ञान और शांति की खोज के लिए उन्होंने काफ़ी दिनों तक कठिन तपस्या की, परंतु उनको इससे शारीरिक कष्ट ही हुआ और उन्होंने इस रास्ते को छोड़ दिया। वे बहुत दिनों बाद बिहार प्रांत के गया स्थान पर ऋषियों के साथ पहुँचे, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहाँ जब वे पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाए बैठे थे, तो उन्हें मनुष्य के दुखों का कारण और उनसे छुटकारा पाने के उपाय का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागा हुआ कहलाए। उन्होंने मध्यम मार्ग, बीच का रास्ता अपनाने की शिक्षा दी, जिसका अर्थ होता है ना तो विलासिता और ना तो अधिक कठोर तप। महात्मा बुद्ध ने 4 आर्य सत्य को माना है। पहला है दुख है, दूसरा दुख का कारण है, तीसरा दुख दूर करने का उपाय भी है, चौथा दुखों के दूर करने का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। एक दिन कृष्णा गोमती नामक स्त्री अपने मृत्यु प्राप्त पुत्र को लेकर बुद्ध के पास आई। महात्मन, कृपया मेरे इस पुत्र को जीवित कर दें। यह मेरा इकलौता पुत्र है। रो नहीं, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तुम मुझे उस घर से एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो जहाँ पर कभी भी किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हो। तब मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। कुछ देर पश्चात कृष्णा गोमती निराश होकर वापस बुद्ध के पास आई। हे महात्मा, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। मेरे बच्चे जो भी पैदा होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। जीवन में अंततः कुछ भी नहीं किंतु दुख है। हमारी इच्छा की
समाप्ति हमें दुखों से दूर करती है। ये अष्टांगिक मार्ग सरल मानवतापूर्ण व्यवहार के नियम जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही सोच होना, सही बात और कार्य करना, सत्य बोलना, अच्छा कार्य करना, अच्छे कार्य द्वारा जीविका अर्जित करना, मानसिक और नैतिक उन्नति के लिए प्रयास करना, अच्छे कार्य व्यवहार पर हमेशा नज़र रखना, ज्ञान प्राप्ति के लिए ध्यान केंद्रित करना। महात्मा बुद्ध ने दुख से छुटकारा पाने को निर्वाण कहा है। उनके उपदेशों से मानव सोच में बहुत बड़ा बदलाव आया। उनके उपदेश सरल पाली भाषा में थे। उन्होंने बताया कि व्यक्ति का अच्छा या बुरा होना उसके व्यवहार पर निर्भर करता है, न कि उसकी जाति पर। मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा पानी दें बहन। महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद ने प्रार्थना की, क्या आपको पता नहीं है कि मैं एक शूद्र हूँ? उसने आश्चर्यचकित होकर पूछा, मुझे यह नहीं जानना कि तुम किस परिवार से हो या तुम्हारी क्या जाति है। यदि तुम्हारे पास पानी है तो कृपया मुझे पीने के लिए दें, आनंद ने कहा। इन घटनाओं व उनके सदाचरण से आम लोग अति प्रभावित हुए और दूर दूर तक उनके अनुयायी हो गए। 2000 वर्ष बीत जाने के बाद भी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचारों का अनुकरण आज भी हो रहा है। सोचो, यदि वे कहते कुछ और करते कुछ और, तो क्या उनके ज़्यादा अनुयायी होते? महात्मा बुद्ध के निर्वाण के कुछ शताब्दियों बाद उनके बौद्ध अनुयायी 2 संप्रदायों में बंट गए, हीनयान और महायान। कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, भारत की अहिंसावादी छवि इन्हीं के कारण हुई। इन धर्मों के आने से शाकाहारी संस्कृति को बढ़ावा मिला। ये धर्म लोकतांत्रिक एवं उदार थे। संगठित धर्म पर जोर बढ़ने लगा, जिसके कारण इन धर्मों का प्रचार दूर दूर तक बढ़ा। संचार साधनों का अभाव होते हुए भी विदेशी नागरिकों ने इन धर्मों को अपनाया, जैसे चीन व दक्षिण पूर्वी एशिया। इनके संघों में महिलाओं के प्रवेश के साथ साथ उन्हें ऊंचा स्थान दिया गया। बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित जातक कहानियों ने नीति और धर्म को सरल भाव में लोगों तक पहुंचाया। राष्ट्रध्वज के मध्य में बना चक्र बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ। थैंक यू।